Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video is going to be about IELTS reading MCQ, multiple choice questions, single and multiple answers. This video is going to be in Hindi. I'm going to come up with an English version of this video very soon. So if you don't understand or speak Hindi, stay tuned, subscribe so that whenever I upload the English version, you are the first person to know about it. ये वीडियो होने वाला है आइल्स रीडिंग के ऊपर, आइल्स रीडिंग एमसीक्यू। बहुत ट्रिकी लगता है, बहुत बच्चों के कमेंट आए थे, बहुत डाउट आए थे कि एमसीक्यू में क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी है, कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज अवॉइड करनी है। हर एक चीज इस वीडियो में बताऊंगा, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना है और कम समय में जल्दी इजी तरीके से सही आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। पहले आपको टास्क डिस्क्रिप्शन दूंगा कि टास्क में होता क्या है, फिर आपको टिप्स बताऊंगा, स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, जो चीजें करनी है, जो चीजें नहीं करनी वो बताऊंगा। फिर आपको 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि मैं हर बार कैसे सॉल्व करता हूँ और जितने भी बच्चे इवन बैंड 9 लेते हैं वो कैसे ये चीजों को सॉल्व करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट इनटू द वीडियो। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग। All right, I'll share my screen with you and then we'll go from there. All right, so probably all of you can see the screen. अब इस टास्क में होता क्या है, इस टास्क में क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया होगा या काफी सारे पैसेज दिए गए होंगे और उसके साथ काफी क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको ऑप्शंस होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में या तो 4 ऑप्शन होगी सिंगल आंसर में, मल्टीपल वाले में 7 ऑप्शन होंगे। अगर सिंगल आंसर है तो आपको एक सही आंसर सिलेक्ट करना होगा, अगर मल्टीपल आता है तो 2 करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको लेट्स से कि पैसेज देती है, ये पैसेज 1 हो गया, पैसेज 2 हो गया। तो इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू द राइटर ब्रिज जॉब्स। ठीक है, राइटर के हिसाब से ब्रिज जॉब्स क्या है, हमें अब इसका आंसर पैसेज में ढूंढ के जो सही आंसर है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर ए सही इन्फॉर्मेशन है, बी सही इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एज वेल। हो सकता है बी अकॉर्डिंग टू द पैसेज सही इन्फॉर्मेशन हो बट क्वेश्चन में वो उसके बारे में पूछा ही ना गया हो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्लस अकॉर्डिंग टू द पैसेज जो सही इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, कैसे टाइम बचाना है और कैसे इस टास्क को सॉल्व करना है अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले एज सुन एज यू गेट दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपने साथ के साथ ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं, आपने पैसेज नहीं पढ़ना शुरू कर देना। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है। वेरी फर्स्ट थिंग आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपने पैसेज पहले नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ सीधा पैसेज पढ़ना शुरू कर दूंगा मुझे नहीं पता कि मुझे क्या ढूंढना है। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया तो मुझे पता है इस बारे में पूछा और इस बारे में मैंने इस पैसेज में आंसर ढूंढने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आपने मेन कीवर्ड्स या जो मेन नाउन्स होंगे वो हाईलाइट कर लेने या आपने उनको ध्यान में रखना है ताकि आपको पता हो कि ये चीजें मैंने पैसेज में ढूंढनी है। अब एक बार कीवर्ड्स पता लग गए या इन्फॉर्मेशन पता लग गई, वो सेम कीवर्ड या इन्फॉर्मेशन आपने पैसेज में ढूंढनी है। एक बार इन्फॉर्मेशन मिल गई, जैसे क्वेश्चन में उसने पूछा था इंडिया, यहाँ पे आपने इंडिया ढूंढ लिया। अब मतलब इन्फॉर्मेशन इंडिया के आसपास ही होगी। इसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन प्लस ऑप्शन के साथ कंपेयर करना, जो पैसेज में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो ऑप्शंस में इन्फॉर्मेशन होगी वो कंपेयर करनी है। ध्यान से मेरी बात सुनना, जो मैं कह रहा हूँ मैं आपको वर्ड टू वर्ड कंपेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं मीनिंग कंपेयर करने के लिए कह रहा हूँ। रीडिंग में स्पेशली आइल्स में वो आपके रीडिंग स्किल्स चेक कर रहे हैं, वो ये देखेंगे कि ये बंदा अच्छी तरह चीजों को समझ भी पाता है या नहीं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि 5 वर्ड दिए, 5 वर्ड ढूंढ के दिखाओ पैसेज में। रीडिंग का क्या मतलब है कि वर्ड्स को, पैराग्राफ को, सेंटेंसेस को पढ़ना और मीनिंग समझना। वो ये कह रहे हैं कि आप सेंटेंसेस समझो और अगर उनको हमने पैराफ्रेज करके लिखा है फिर भी आपको उनका मतलब आना चाहिए। तो आपने कीवर्ड्स कंपेयर नहीं करने, आपने इंफॉर्मेशन मीनिंग कंपेयर करना ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, आपने इंफॉर्मेशन रिलेट करनी है, कीवर्ड्स रिलेट नहीं करने। कीवर्ड्स रिलेट करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर लेट्स से कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपने पढ़ा, पता लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, पैसेज में कुछ और दिया गया है, ऑप्शन में कुछ और है, इसको हटा दो। सेकंड पढ़ा, कंफ्यूजन है कि सही है या गलत, छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना। सी पे आ जाओ, सी पता करो सी सही है या गलत, गलत इन्फॉर्मेशन है एलिमिनेट करो, इनको काट देना।
काटना क्यों है? हाँ, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे दिमाग में काट देते हैं, मतलब दिमाग में एलिमिनेट कर देते हैं, बट आपने पेपर पे एलिमिनेट करना है ताकि आप इसको बार बार दोबारा ना पढ़ो। नहीं तो आप क्या करोगे, इसको पढ़ोगे, दिमाग में एलिमिनेट कर दिया, नीचे जाओगे, फिर दोबारा इसको पढ़ोगे, इसको काट दिया, इसको काट दिया, दैट्स इट, दो में कंफ्यूज हो, दोबारा इसको पढ़ो, फिर इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो आंसर सही है उसको सिलेक्ट करो। थोड़े से टिप्स और स्ट्रैटेजीज बताता हूँ आपको। मीनिंग ढूंढना है, कीवर्ड्स नहीं ढूंढने। करेक्ट आंसर्स 99% पैराफ्रेज होते हैं, 99%, 99 आउट ऑफ 100 टाइम पैराफ्रेज होंगे। लेट्स से कि आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बी और सी में आप कंफ्यूज हैं, ये ऑप्शन पैराफ्रेज है, ये ऑप्शन सेम है, तो दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है, आपको डाउट है, जो पैराफ्रेज है उसके साथ जाओ। पैराफ्रेज आंसर के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो सेम वर्ड्स ने बहुत कम देते हैं, ज्यादा सही आंसर पैराफ्रेज होते हैं। हाईलाइट मेन कीवर्ड्स इन ईच ऑप्शन, जो ऑप्शन है आपके उसके मेन कीवर्ड्स आप हाईलाइट करके भी देख सकते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन कंपेयर करनी इजी रहे। जैसे ही आपको पता लग गया कि ऑप्शन गलत है, मैंने आपको जैसे बताया, आपने क्रॉस आउट कर देनी है ताकि आपका टाइम बचे, आप उसको बार बार मत पढ़ो। कभी भी अपनी नॉलेज नहीं यूज करनी है थ्रू आउट रीडिंग। आपको कुछ नहीं पता, आपको वही पता जो पैसेज में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक इजी सा एग्जांपल देता हूँ, पैसेज में दिया गया है कि देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ वाटर इंक्लूडिंग बी एंड सी, कि पानी के बहुत सारे फायदे हैं जिसमें बी भी शामिल है और सी भी शामिल है, लेकिन मुझे बी और सी के अलावा डी भी पता है कि डी भी पानी का फायदा होता है। अब क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ वाटर इंक्लूड, बी और सी तो पैसेज में दिया है, ये दोनों तो सही होंगे, लेकिन अब डी सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको पता है लेकिन पैसेज में नहीं बताया गया हमें। तो आपको वो ही सिलेक्ट करना है जो पैसेज में दिया गया, आपको वो सिलेक्ट नहीं करना जो आपको लगता है या आपको पता है, ध्यान रखना इस चीज का। अगर चार ऑप्शन है तो एक करेक्ट आंसर होगा, ये बेसिकली ऊपर लिखा ही होता है सिंगल आंसर्स। मल्टीपल आंसर्स में आपको सात ऑप्शन होती हैं और आपको दो सही आंसर सिलेक्ट करने होते हैं। अगर आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, एक ऑप्शन में सेम वर्ड्स है पैसेज में से, दूसरे में डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो दिस इज मोर लाइकली, इसके चांसेस ज्यादा हैं सही आंसर होने के, क्योंकि सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग पे वो फोकस करते हैं। बहुत सारे जो सेम वर्ड्स होते हैं, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स, वो आपको ललचाने के लिए, मैं बोलूंगा आपको ट्रिक करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है, बच्चा देखता है यार यहाँ पे भी ये वर्ड, यहाँ पे भी ये वर्ड, ये सिलेक्ट कर दो, सेम ही लग रहा है। सेम नहीं, मीनिंग सेम देखना है। 99% आपको सेम वर्ड्स ट्रिक करने के लिए दिए जाएंगे, लेकिन आपने ट्रिक नहीं होना, ऑप्शन से एलिमिनेट करने हैं, दो में कंफ्यूज हो, एक में सेम है एक में सेम नहीं है, जिसमें सेम नहीं है आपने वो सिलेक्ट करना है, पैराफ्रेज वाली ऑप्शन। बहुत ज्यादा टाइम्स 99% ऑफ द टाइम करेक्ट ऑप्शन होती है, इस चीज का ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक। कॉन्ट्राडिक्शन का ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन दे दी एक सेंटेंस में, यहाँ पे कीवर्ड दिया गया, और इसके बाद अगले सेंटेंस में हाउएवर दिया गया या बट दिया गया या ऑल्दो दिया गया, तो क्या होता है नेक्स्ट सेंटेंस में पिछले वाली इंफॉर्मेशन पूरी ऑपोजिट हो जाती है। तो अगर एक सेंटेंस में आपको आंसर मिल गया तो उससे पहले वाला सेंटेंस और उसके अगले वाला सेंटेंस एक बार स्किम कर लो कि कुछ कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गई तो इन्फॉर्मेशन या मीनिंग चेंज हो सकता है। तो कॉन्ट्राडिक्शंस का जो वर्ड्स ऑपोजिट होते हैं, जो इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं, उनका भी ध्यान रखना है आपने। हाफ या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हम उसको करेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका पैसेज है। पैसेज में दिया गया है आई एम गोइंग टू लंदन, यहाँ पे दिया गया है आई एम गोइंग टू लंदन विद माई फ्रेंड। तो यहाँ पे इसका हाफ पार्ट तो सही है, आई एम गोइंग टू लंदन, लेकिन विद माई फ्रेंड है या नहीं वो हम पैसेज से पता नहीं लगा पा रहे। अगर पैसेज में फ्रेंड के बारे में दिया भी गया हो, बट ये ना दिया गया हो कि वो फ्रेंड के साथ लंदन जा रहा है, तो आपको जब तक पैसेज में नहीं बताया गया कि ये पूरी इंफॉर्मेशन सही है, आप इसको ट्रू नहीं कंसीडर कर सकते। अगर क्वेश्चन की हाफ स्टेटमेंट तो आपको पता लग रही है, हाफ नहीं पता लग रही, तो दैट इज नॉट ट्रू एज वेल। अगर आप किसी भी ऑप्शन के बारे में श्योर नहीं है, उसको क्रॉस मत करो। जैसे कि मैंने आपको बताया चार ऑप्शन है आपके पास, इसका पता ही आंसर नहीं है, इसका नहीं पता आंसर गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, इसका पता कि नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। अब दो बच गई हैं, इन दोनों को दोबारा से कंपेयर करो। अगर इसको शुरू में काट दोगे तो चांसेस है कि ये भी सही ऑप्शन हो सकता है और बाद में ये गलत हो जाए आपका। कुछ भी अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, तो इसको छोड़ना नहीं है कभी भी। नहीं भी पता लग रहा, कुछ ना कुछ जरूर लगा के आना, ठीक है। तो अब क्या स्ट्रैटेजीज है, मीनिंग पे फोकस करना है,
चीजें हमेशा पैराफ्रेज्ड होती हैं, अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें से कीवर्ड फाइंड करना है, वो कीवर्ड बैक पैसेज में रिलेट करना है, इंफॉर्मेशन और मीनिंग समझना है, इंफॉर्मेशन आपको जो मिल जाती है हर एक ऑप्शन के साथ वो कंपेयर करनी है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ कंपेयर करी, सही लग रहा है आंसर तो सिलेक्ट करो, गलत है तो क्रॉस आउट करो। सेकंड पे आओ, डाउट है उसको छोड़ दो। थर्ड, पक्का पक्का पता लग गया कि ये गलत है, क्रॉस आउट करो। सेकंड और फोर्थ के बीच में कंफ्यूज हो, देखो कि कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल रही है। डाउट है, देखो कि कौन सी इंफॉर्मेशन पैराफ्रेज्ड है, जो पैराफ्रेज्ड है उसके चांसेस ज्यादा हैं सही होने के। तो इन चीजों का ध्यान रखो, 120% यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी एमसीक्यू, इवन दो इट्स सिंगल और मल्टीपल डजंट मैटर। मैं अब आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और आपको दिखाता हूँ ये ट्रिकी वाले हैं, थोड़े ट्रिकी हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक हियर। तो यही है, क्वेश्चन पढ़ो, कीवर्ड्स हाईलाइट कर लो, सेम कीवर्ड्स को पैसेज में लोकेट करो, इंफॉर्मेशन कंपेयर करके गलत ऑप्शंस एलिमिनेट करो। ऑलराइट, क्वेश्चन देखते हैं। इन पैराग्राफ 1 द राइटर सजेस्ट दैट कंपनीज कुड कंसीडर, कि पहले पैराग्राफ में राइटर क्या सजेस्ट कर रहा है कि कंपनीज क्या कर सकती हैं, ठीक है। The general assumption is that the older workers are paid more in spite of rather than because of their productivity, कि आमतौर पे ये माना जाता है कि जो बूढ़े वर्कर्स हैं या जिनकी उम्र हो गई है उनको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। That might partly explain why when employers are under pressure to cut costs they persuade a 55-year-old to take early retirement। हम इससे इस बात को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि उनको पैसे ज्यादा दिए जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी के कंपैरिजन में काम कम करते हैं, पैसे ज्यादा लेते हैं। इसी कारण जब एम्प्लॉयर्स को अपनी कॉस्ट कटिंग करनी होती है, पैसे बचाने होते हैं, तो वो जो 55-year-old बंदा है उसको अर्ली रिटायरमेंट के लिए फोर्स करते हैं। टेक अवे, टेक अवे का क्या मतलब है? कंसीडर, दूर कर दो इसको। सीनियरिटी बेस्ड पे स्केल्स एंड ओल्डर वर्कर्स में बिकम अ मच मोर अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट प्रोपोजिशन। अब यहाँ पे कंपनीज कुड कंसीडर, यहाँ पे कंपनीज क्या कर सकती हैं? यहाँ पे एक सजेशन दी गई है हमें कि आप सीनियरिटी बेस्ड पे स्केल को हटा दो और ओल्डर वर्कर्स हैं वो बेहतर रहेंगे या उनकी एम्प्लॉयमेंट अच्छी रहेगी। बट मोस्ट एम्प्लॉयर्स एंड मेनी वर्कर्स आर अनकंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ रिड्यूसिंग समवन्स पे। लेकिन ज्यादा एम्प्लॉयर्स इसको अच्छा नहीं मानते कि जब कोई बूढ़ा हो गया या बड़ा हो गया उसके पैसे कम कर दो। Although manual workers on piece rates often earn less as they get older, जो पर पीस पे लेट्स से एक पीस के 10 रुपए मिल रहे हैं, तो जैसे जैसे आदमी बड़ा होता रहता है वो कम कमाता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। सो रिटेनिंग द सर्विसेज ऑफ ओल्डर वर्कर्स में मीन एम्प्लॉइंग देम इन डिफरेंट वेज। ऑप्शंस देखते हैं, कंपनीज क्या कर सकती हैं। अबॉलिशिंग पे स्कीम्स दैट आर बेस्ड ऑन एज, हो सकता है लेकिन मैं इसको अभी सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं दूसरे ऑप्शन से एलिमिनेट करूंगा। अवॉइडिंग पे दैट इज बेस्ड ऑन पीस रेट, सी पीस रेट के बारे में बताया गया लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बताया कि इसको अवॉइड करना चाहिए, ये एलिमिनेट कर देना, इसको पढ़ना ही नहीं हमने दोबारा, ठीक है। इंक्रीजिंग पे ऑफ ओल्डर वर्कर्स, कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि एम्प्लॉयर्स ओल्डर वर्कर की पे इंक्रीज करो। उसने ये बोला कि प्रेशर होता है, वो पैसे ज्यादा लेते हैं, लेकिन वो पहले ही पैसे ज्यादा ले रहे हैं एज कम्पेयर टू देयर प्रोडक्टिविटी, तो उनके और पैसे तो हम ज्यादा कर नहीं सकते। इक्विपिंग ओल्डर वर्कर्स विद न्यू स्किल्स, कहीं पे भी ये नहीं दिया गया है कि उनको नए स्किल्स, डिफरेंट वेज तो दिए गए हैं लेकिन ये नहीं कहा गया कि ओल्डर वर्क को नई चीज सिखाओ, तो ये भी हो गया बार। बाय डिफॉल्ट ये रह गया, हमें इसमें डाउट भी है फिर भी ये हो गया, लेकिन इसका आंसर कहाँ दिया गया? पैराफ्रेजिंग। अबॉलिशिंग, कंपनीज क्या कर सकती हैं? पे स्कीम्स को अबॉलिश कर सकती हैं जो कि उम्र पे बेस्ड है, जैसे कि 20 साल को इतने मिलेंगे, 30 साल को इतने मिलेंगे, 40 साल को इतने मिलेंगे, ये चीज को खत्म कर सकती है। टेक अवे मतलब हटा देना, उसका मतलब है अबॉलिशिंग, ठीक है। सीनियोरिटी बेस्ड, बेस्ड ऑन एज, सीनियोरिटी सीनियर मतलब जैसे एज हो गया, राइट, कोई बड़ा हो रहा है तो उसके बेस पे। अबॉलिशिंग पे स्कीम्स दैट आर बेस्ड ऑन एज, और यहाँ पे पे स्कीम्स की जगह क्या लिखा है? पे स्कीम्स। सो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। पहले वाला मैं श्योर नहीं था, मैंने बाकी के ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया। सही आंसर नहीं मिल रहा है, गलत आंसर निकालो, अपने आप आंसर मिल जाएंगे आपको। अगला सॉल्व करते हैं। स्किल टीम इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी विच, स्किल भी कैपिटल है, टीम भी कैपिटल है, मतलब ये प्रॉपर नाउन है, सेम टू सेम वर्ड हमें कहीं ना कहीं पैसेज में मिल जाएगा। ये वाला पैसेज हमने पिछले के लिए यूज कर लिया था। एमसीक्यू में हमेशा सही ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में क्वेश्चन आते हैं, अगर यहाँ पे हमें आंसर 1 मिला है
तो अगला आंसर इसमें ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। स्किल टीम कहाँ है, ये रही। और कहाँ है, ये रही। इसको जल्दी से हम करेंगे स्कीम। One innovation was devised by IBM Belgium, faced with the need to cut staff cost and having decided to concentrate cuts on 55 to 60 years old. कि IBM ने ये एक नई चीज निकाली है, क्योंकि उनको स्टाफ कॉस्ट कम करनी थी, स्पेशली जो 55 से 60 लोगों उम्र के लोग हैं। IBM ने क्या किया, एक दूसरी कंपनी बना ली। IBM एक कंपनी थी, उसने स्किल टीम नाम की कंपनी बना ली, which re-employed any of the early retired who want to go on working up to the age of 60. आईबीएम ने कंपनी बना ली स्किल टीम। वो स्किल टीम कंपनी क्या करती है, उन लोगों को नौकरी देती है जिन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी और 60 साल की उम्र तक काम करना चाहते हैं। जो भी एम्प्लॉय स्किल टीम को 55 साल की उम्र में ज्वाइन करता है 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो अपने टाइम का इतना परसेंट काम करेगा और उसकी सैलरी का 88%, मतलब सैलरी भी कम हो रही है, टाइम भी कम हो रहा है उसका। द कंपनी ऑफर सर्विसेज टू आईबीएम, thus allowing it to retain access to some of the intellectual capital it would otherwise have lost. Okay, ऑप्शंस देखते हैं। ऑफर्स ओल्डर वर्कर्स इंक्रीजेस इन सैलरी, इंक्रीज नहीं कर रही है, उसकी पहले 100% सैलरी थी, अब 88% रह गई है, ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। कई बच्चे कहेंगे सर वो काम भी तो कम कर रहा है। काम चाहे कम करे या ज्यादा करे, अगर मैं आपको आज $1000 दे रहा हूँ एक काम करने के, मैं कल को कहूंगा कि भाई तू 10 की जगह 5 घंटे कर, बट मैं तेरे को ₹700 दे सकता हूँ, तो आपकी सैलरी तो डिक्रीज ही हुई है ना, सैलरी इंक्रीज तो नहीं हो गई है। तो प्रपोर्शन इंक्रीज हुई है बट सैलरी आपकी डिक्रीज ही हुई है। अलाउस पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग एज लॉन्ग एज दे वांट। अब यहाँ पे क्या दिया है कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, और कब तक काम, अप टू द एज ऑफ 60, वो जब तक चाहते हैं तब तक काम नहीं कर सकते, 60 तक की उम्र तक काम कर सकते हैं। ये भी हो गया गलत, एलिमिनेट करो, सही ऑप्शन नहीं मिल रहा। अलाउज द एक्सपर्टीज ऑफ ओल्डर वर्कर्स टू बी पुट टू यूज, जो ओल्डर वर्कर की स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज है, मतलब कि जो कला है उनकी, उसको इस्तेमाल करने में मदद करी, ये आंसर हो सकता है, लेकिन मैं इसको भी एलिमिनेट कर लूंगा जल्दी से। ट्रीट्स ओल्डर एंड यंगर वर्कर्स इक्वली, यंगर वर्कर्स के बारे में यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है, तो ये भी हो गया बाहर। एंड बाय डिफॉल्ट सी इज द राइट आंसर। कहाँ दिया हुआ है, thus allowing it to retain access to some of the intellectual capital, expertise, intellectual capital it would otherwise have lost। ये जो ओल्डर वर्कर्स, अगर मैंने 55 साल में आईबीएम ने निकाल दिया होता तो उनकी एक्सपर्टीज खत्म हो जानी थी, लेकिन उसने उनको दोबारा हायर कर लिया दूसरी कंपनी से, तो उससे क्या हुआ कि उसके पास स्किल्स रही लेकिन कम रेट पे। आपको ये ऑप्शन ढूंढना मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपको ये पता ये गलत है, डिक्रीज हुई है। यहाँ पे 60 साल की उम्र है, यंगर के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये हो गया सही आंसर। सही ऑप्शन नहीं मिलता है तो कर दो एलिमिनेट। अकॉर्डिंग टू द राइटर ब्रिज जॉब्स, ब्रिज जॉब्स ढूंढो कहाँ पे, ब्रिज जॉब्स ये रहा। और भी कहीं दिया गया है ब्रिज जॉब्स, ये भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको। द बेस्ट वे टू टेम्प्ट द ओल्ड टू गो ऑन वर्किंग मे बी टू बिल्ड ऑन सच ब्रिज जॉब्स। कि टेम्प्ट क्या होता है, ललचाना काइंड ऑफ, राइट। टेम्पटेशन या टेम्पटिंग क्या होता है, जो करने का दिल करता है। द बेस्ट वे टू टेम्प्ट द ओल्ड टू गो ऑन वर्किंग मे बी बिल्ड on such bridge jobs, part-time and temporary employment that creates a more gradual transition from full-time work retirement। तो क्या कह रहे हैं, बूढ़े लोगों को काम पे भेजने का एक अच्छा तरीका क्या है, एक ब्रिज जॉब्स बनाओ जो कि पार्ट टाइम जॉब्स हो या टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट हो, जिससे कि वो फुल टाइम से रिटायरमेंट इजी से ले पाए। Studies have found that in the United States, nearly half of all men and women who had been in full-time jobs in middle age moved to bridge jobs at the end of their working lives. In general, it is the best paid and worst paid who carrying job. There seem to be two different types of bridge job holder. Those who continue working because they have to, and those who continue working even though they could afford to retire। इनको स्किम करना है, हर एक चीज नहीं पढ़नी है। Tend to attract people in the middle salary range। मिडल सैलरी रेंज कहीं नहीं दी गई है यहाँ पे, कहीं मिडल सैलरी के बारे में नहीं दिया गया। जॉब्स इन मिडिल एज तो दिया गया है, लेकिन मिडिल सैलरी रेंज नहीं दिया गया, इसको काट दो। आर बेटर पेड देन सम फुल टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब कहाँ लिखा है, यहाँ तो लिखा है, लेकिन ये तो नहीं लिखा है कि इनको ज्यादा पैसे मिलते हैं फुल टाइम जॉब से। ये भी हो गया है खराब या गलत हो गया। ओरिजिनेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स, स्टडीज फाउंड दैट इन यूनाइटेड स्टेट्स,
जो रिसर्च या स्टडी की गई यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है पता लगा, लेकिन ये तो नहीं बताया कि ब्रिज जॉब्स यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू हुई। ये भी हो गया गलत। बाय डिफॉल्ट इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मेरे को पक्का पता है ये तीनों गलत हैं, तो ये सही होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सही कैसे। अपील टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ ओल्डर वर्कर्स। अपील्स टू मीन्स उनके लिए अट्रैक्टिव है एंड सही है। अब यहाँ पे आंसर कहाँ दिया गया, डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ ओल्डर वर्कर्स दिए गए हैं हमारे को। There seem to be two very different types of bridge job holder. Those who continue working because they have to, and those who because they have to, and those who continue working because they want to. Different type of older workers है, and ये job उनके लिए सही रहेगी क्योंकि ये better transition create करेगी full time work से retirement तक. That's how you have to do it. That's how you have to do it. Distinct groups of older workers कहाँ दिए गए हमें, यहाँ दिए गए. Let's do another one. David Story study found that. David Story कहाँ पे है, ये वाला पैराग्राफ तो हमने यूज कर लिया, अब इसमें तो मिलेगा नहीं, अगले पैराग्राफ में मिलेगा. डेविड स्टोरी ये रहा. डेविड स्टोरी ने क्या फाउंड किया, that in Britain 70% of businesses started by people over 55 survived compared विद एन ओवरऑल नेशनल एवरेज ऑफ 19%. वो क्या कह रहा है, इसने फाइंड किया कि जो 55 से ज्यादा एज वाले लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए उनमें से 70% बिजनेस सर्वाइव, मतलब चलते रहे, बंद नहीं हुए वो. वेरस जो नेशनल पूरे देश की एवरेज है कि अगर 100 बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो सिर्फ 19% ही बचते हैं, लेकिन जो 55 साल से ज्यादा वालों ने शुरू किया था उनमें से 70% बचे. लेट्स सी. पीपल डिमांड मोर फ्रॉम देयर वर्क. नहीं, ये कुछ नहीं फाइंड किया उसने यहाँ पे. ओल्डर पीपल आर गुड एट रनिंग देयर ओन बिजनेस, ये आंसर हो सकता है, इसको काटेंगे नहीं लेकिन इनको एलिमिनेट करेंगे. एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओल्ड पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड. इंक्रीजिंग नंबर नहीं बोला उसने, उसने सिर्फ परसेंटेज ऑफ बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट किया उसका उसके बारे में बताया. तो ये भी गलत हो गया. ये नहीं बताया कि कितने बूढ़े लोगों ने काम शुरू किया, उसने ये बताया कितने बूढ़े लोगों ने जो बिजनेस शुरू किया वो सरवाइव कर पाए. फ्यू यंग पीपल हैव देयर ओन बिजनेस. नो, ये भी नहीं बताया उसने, यंग पीपल के बारे में नहीं बताइए, नेशनल एवरेज के बारे में बात बताइए. तो बी विल बी द राइट आंसर. क्यों, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं वो अपना बिजनेस करने में कंपैरेटिवली बेटर है. दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट. मुश्किल नहीं है एमसीक्यू, मीनिंग समझना है, पैराफ्रेजिंग पे जाना है. मैं क्या करता हूँ जब डाउट होता है, सही ऑप्शन नहीं मिलता, गलत ऑप्शन एलिमिनेट कर देता हूँ. गलत ऑप्शन निकालने बहुत इजी रहते हैं क्योंकि साफ साफ पता लग जाता है ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सही आंसर होता है ना वो पैराफ्रेज होता है, तो पैराफ्रेजिंग को ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है. लेकिन आप किस चीज पे फोकस करो, आप इस चीज पे फोकस करो कि आपको सही आंसर नहीं मिल रहा, गलत ऑप्शन से एलिमिनेट करो जल्दी जल्दी, एंड यू विल गेट द राइट आंसर 120%. पैसेज नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का मतलब समझो, कीवर्ड लोकेट करके पैसेज में इंफॉर्मेशन ढूंढो, पैसेज में इंफॉर्मेशन ढूंढ के सही ऑप्शन सिलेक्ट करो, सही आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पैराफ्रेज्ड ही मिलेगा, डिफरेंट वर्ड्स में मिलेगा. मीनिंग अंडरस्टैंड करो, सिर्फ कीवर्ड्स के पीछे मत जाओ. इफ यू डू सो 120% यू विल गेट योर स्कोर एंड यू विल फाइंड इंप्रूवमेंट. अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज मेक श्योर you like, share and subscribe, and please do share it with your friends as well, so that along with you उनका भी score आए and you both go Canada, Australia, wherever you want to together and enjoy and have a better future. और कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. ट्रेनिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए आज से रिगार्डिंग, आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. अगर आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में हैं, हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं. अगर आप इंडिया में, स्पेशली पंजाब में, हमारी जलंधर ब्रांच आके विजिट कर सकते हैं. सिडनी में पैरामेटा एंड सिडनी ब्रांच, यू कैन कम एंड विजिट एंड यू कैन सी वन ऑफ अस. दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और ये जरूर बताना कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे लेके आऊं. लाइव सेशन भी आएंगे, ट्यूटोरियल्स भी आएंगे, प्रैक्टिस भी आएगी, लेकिन आपको मुझे बताना है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. ओनली रीजन आई मेक वीडियोस इज टू मेक श्योर कि आप सबका स्कोर आए, जल्द से जल्द आए, और आप सबका टाइम और पैसे बच सके. प्लीज डू लेट मी नो व्हाट यू वांट मी टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, make sure you keep on practicing, be confident, follow the rules and strategies, and crack your IELTS in the very first go. Varun from Language Academy, I'll see you very soon.